मुल्क की शान है पहचान मदरसे मेरे, अमनो इखलाक के गुलदान मदरसे मेरे, अमनो इखलाक के गुलदान मदरसे में। बहुत अच्छे, चश्मे इफलास का हजरत मौलाना मुफ्ती एहतिशाम अख्तर नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस जामियात ताहिरात लिल बनात अंधे की चौकी लखनऊ से मैं निहायत गुजारिश कि वो तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर बावक़ार स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी और पर्दा नशीं मेरी माओ और बहनों और अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि जिसने हम और आपको दुनिया की मसरूफियात और उसकी मशगूलियात से निकाल कर महज अपने नाम पे, अपने काम पे, अपने दीन पे और अपनी शरीयत पे और अपने नबी के नाम पे इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इसकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत ही अजीम मौका है और बड़ी ही सआदतमंदी की बात है, वो भी आज के इस दौड़ते और भागते हुए दौर में, जबकि इंसान क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या रात, क्या दिन, क्या बीमारी और क्या सेहत और तंदुरुस्ती का ज़माना, बस दुनिया के हाय दुनिया कर रहा है। बस पैसा हो चाहे जैसा हो, बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। ऐसे दौर में अगर अल्लाह के कुछ बंदे अपना वक्त निकाल कर अल्लाह की निस्बत पर और ईमान की निस्बत पर उसके दीन की खातिर जमा हो जाएं, कुछ सुने और सुनाए और मुज़ाकरे हों, तो यकीनन ये बहुत ही जिगर गुर्दे की बात है, बड़े दिल की बात है और बड़ी सादतमंदी की बात है। और क्यों न हो कि अल्लाह के नाम पर जमा है, ये अल्लाह के बंदे हैं, मुख्तलिफ कबीला, मुख्तलिफ ख़ानदान, मुख्तलिफ मोहल्ले, न जाने किस शहर के, कहाँ कहाँ के, लेकिन सब एक अल्लाह के नाम पर यहाँ जमा है। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको अपने इस ईमान और यकीन की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जिस दीन की निस्बत पर, जिस किताब की निस्बत पर, जिस शरीयत की निस्बत पर, जिस नबी की निस्बत पर हम सब जमा है, अल्लाह ताला इन तमाम निस्बतों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए।
ऐसे ही दूसरे नंबर पे हम और आप शुक्र अदा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको अपनी तख्लीक का शाहकार बनाया, मस्जूद मलाइका बनाया और इंसानियत के खूबसूरत सांचे में ढाल कर ईमान जैसी अज़ीमुश्शान दौलत से नवाजते हुए अपने आका व मौला, हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा और आपका इंसान होना, हम और आपका सेहतमंद इंसान होना, हम और आपका ईमान वाला होना, हम और आपका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, ये चारों ऐसे मोटे पहले बुनियादी एहसानात हैं, इनकी हम जितनी कद्र करें वो कम है, जितनी भी करें वो कम है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम इन नेमतों की कद्र करेंगे अल्लाह मज़ीद इजाफा फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आइए और हज़रत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, दीगर बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हमारे बुजुर्गान दीन तशरीफ़ फरमा है, उनकी मौजूदगी में कुछ बात करना भी मुश्किल है। एक तालिब इल्म बैठा हुआ है आपके सामने, चंद बातें हैं जो बिखरी हुई हैं, छोटी मोटी हैं, जो कहने की कोशिश है वो इसलिए नहीं कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं उनके अंदर वो कमियां हैं, कोताहियां हैं, हमारे अंदर नहीं, बल्कि कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज। महज मुज़ाकरे की बुनियाद पर आइए, मैंने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत करीमा पढ़ी है और एक छोटी सी हदीस शरीफ पेश की है। इन्हीं दोनों के तनाजुर में, इन्हीं दोनों को सामने रखकर मैं चंद बातें अर्ज करने की कोशिश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला इन बातों पर कहने सुनने से पहले और कहने सुनने से ज्यादा हमको खुद और फिर तमाम मजमे को, दुनिया के सारे ईमान वाले मर्द औरतों को अमल करने की तौफीक बख्शे। अब आइए इन चंद कलिमात तमीदी के बाद मैं एक दफ़ा शुक्र अदा कर लूँ जनाब हाफिज़ कारी अबू ज़र साहब का भी और तमाम मुंतज़मीन व अराकीन का भी, जिन्होंने ये खूबसूरत पिंडाल सजाया। अल्लाह ताला उनको, तमाम मुंतज़मीन को, कारकुनान को, तमाम तशरीफ़ लाने वाले को, सब को कबूल फरमाए और खुसूसन इन तमाम अजीज़ तालिबात व तालबा को जिनकी बदौलत ये मजलिस लगी, ये महफिल सजी है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और उन तमाम को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। आइए मैं बिला किसी ताखीर को आपको लिए चलता हूँ कुरान करीम की इस आयत की तरफ कि अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए इस आयत करीमा में क्या पैगाम रखा है। मैं आपको इस पैगाम की तरफ इसलिए लिए चलता हूँ, इस जलसे का उन्वान है सालाना जलसा और तालीमी मज़ाहरा। ये तालीमी मज़ाहरा है और उसके आगे देखिए इस्लाह मुआशरा भी है। चुनांचे इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। अगर हम और आप के अंदर तालीम आए, हमारे मुआशरे की इस्लाह हो, हमारा मुआशरा, इसकी तश्कील, इसकी तामीर और एक सालेह मुआशरा कैसे वजूद में आए, एक समाज ऐसा जिसके अंदर इंसानियत हो, आदमियत हो, शराफत हो, मुरूवत हो, रवादारी हो, उखुवत हो, भाईचारगी हो, ये कैसे होगी? तो आइए हम एक अजीम किताब जो गाइड है, जो हमारी रहनुमा है, जो सबसे बड़ी किताबों की किताब, किताबों की सरदार, सबसे बेहतरीन किताब, सबसे अजीम किताब, जिस किताब के ताल्लुक से मैं आपको और करीब करता हूँ इन अशार के जरिए। मुसलमानों उठो कुरान की अजमत को चमकाओ, मुसलमानों उठो कुरान की अजमत को चमकाओ, जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना
आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, खा वो तालीमी हो, दीनी हो या इस्लाही हो, जाती हो या इज्तिमाई हो, मुख्तलिफ ये कि हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़े जितने भी मसाइल हैं, शोबाए जिंदगी में जाइए, जितने भी डिपार्ट हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, हम और आपकी रहनुमाई के लिए अल्लाह की ये किताब काफी है। चुनांचे आइए इस किताब की तरफ चलते हैं। इस किताब ने हम और आपको क्या पैगाम दिया, पहले आपके सामने मैं तर्जुमा पेश करता हूँ उस आयत का, फिर उसके ज़िम्मे में कुछ बातें अर्ज की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो लोग जिनको हमने ये किताब अता की, वो लोग जिनको हमने ये किताब दी, खा वो मर्द हों या औरत हों, वो जहाँ के रहने वाले हों, जो हों, अगर ईमान वाले हैं उनको हमने जिनको ये किताब दी है तो वो काम ये करते हैं, यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो इस किताब को पढ़ते हैं उस तरह जैसा के पढ़ने का हक है। जरा गौर से समझिएगा। मैं अपनी माओ, बहनों और अजीज तलबा व तालबात, खुसूसन नौजवान से सबसे जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ने इस आयत में हम और आपको क्या पैगाम दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वो लोग जिनको हमने ये किताब दी, वो इस किताब को पढ़ते हैं उस तरह जैसा कि पढ़ने का हक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, उनके लिए इनाम सुना रहे हैं, उनके लिए अपनी तरफ से इस बात की उनको खुशखबरी दे रहे हैं, उलाइका युमिनून बिही, ये वो लोग हैं जो इस किताब पर ईमान रखते हैं। इस किताब को पढ़ना, चुनांचे मुफस्सिरीन किराम ने दूसरा माना भी बयान किया, तला यतलू पढ़ना, तिलावत करना, और दूसरा माना है नक्शे कदम पर चलना, इत्तिबा करना, पैरवी करना। तो उस हिसाब से तर्जुमा होगा, वो लोग जिनको हमने ये किताब दी है वो इस किताब की इत्तिबा करते हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं, इस किताब के बताए हुए हुक्मों पर चलते हैं। ये वो लोग हैं जो इस किताब पर ईमान रखते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर कीजिए, आज इस किताब पर हमारा और आपका कितना ईमान है। ईमान रखने के लिए इस किताब को पढ़ना जरूरी, ईमान वाला होने के लिए इस किताब की इत्तिबा करना जरूरी, इस किताब के अहकाम को मानना जरूरी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस कुरान करीम को पढ़ना और इस कुरान करीम के मुताबिक चलना ये कोई अजीम काम नहीं, बल्कि इसी का नाम इबादत है, इसी का नाम इस्लाम है। और हम और आपको इसीलिए अल्लाह ने पैदा किया है और उस तरीके को सिखलाने के लिए इस किताब को भेजा है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अभी जो ये खूबसूरत तालीमी मज़ाहरा हुआ, बच्चियों ने जो प्रोग्राम पेश किया, आपने देखा उन्होंने इस किताब को कितने ढंग से पेश किया, कितने अच्छे ढंग से पढ़ा। चुनांचे कुरान करीम में पढ़ने के एतबार से पहली चीज यही है, कुरान करीम को पढ़ना उस तरह जैसा कि पढ़ने का हक है। चुनांचे कुर्रा हजरात फरमाते हैं, तजवीद के मुताबिक भी पढ़ा जाए। चुनांचे आज हम और आप में कुरान करीम के तई कितनी गफलत है। नंबर एक कि हम और आप में जो लोग पढ़ना जानते हैं वो पढ़ते नहीं, इसके अलावा सब काम करते हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो उस तरह नहीं पढ़ते जैसा कि पढ़ने का हक है। और नंबर दो कि हम और आप इसको समझते भी नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। और नंबर तीन, पढ़ना तो दूर, समझना तो दूर, न खुद अमल करने की कोशिश करते हैं जो जानते हैं उस पर, न किसी से सीखने की और जानने की कोशिश करते हैं ताकि इस पर अमल करें। चुनांचे हम और आप आइए, कुरान करीम की इस आयत हम और आपको अभी ये पैगाम दे रही है। अल्लाह इस आयत के जरिए हम और आपसे मुखातब है और ये कह रहा है
कि ए लोगो, हमने तुमको ये किताब दी है, अब इसका हक ये है, इसको पढ़ो उस तरह जैसा कि पढ़ने का हक है, और इस पर चलो उस तरह जैसा कि चलने का हक है। ये दोनों काम कर लो। उलाइका युमिनून बिही, ये वो लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं। तो आइए हम अज़्म करें, नज़्म करें कि पहली चीज हम इंशाअल्लाह जो पढ़ना जानते हैं पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो पढ़ना नहीं जानते हैं हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम में का जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, चुनांचे साहबा जब ईमान लाए, खा वो बूढ़ा हो, अधेड़ हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बच्चा हो, जो कोई भी हो, उसने इस किताब को पढ़ना सीखा, इस दीन को सीखा और अमल किया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले घराने में पैदा हुए हैं, ईमान वाला होने का दावा करते हैं और यकीनन दावेदार हैं। हम ईमान वाले तो हैं लेकिन ईमान में कमी है, मोमिने कामिल नहीं है। और कुरान करीम हमें मोमिने कामिल बनाना चाहता है। अल्लाह हमें मोमिने कामिल देखना चाहता है। इसीलिए हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाओ। लिहाजा हम और आप आइए यहाँ से अज़्म करके उठें। हम में से जो लोग पढ़ना जानते हैं इसको पढ़ेंगे, जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो सीखने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये अज़्म करके उठें कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान को पढ़ने वाला, समझने वाला और अमल करने वाला भी बनाएंगे। खुद भी अमल करेंगे और अपने बच्चों को भी इस ताल्लुक से दावत देंगे। तो 3 काम है, नंबर 1 पढ़ना, नंबर 2 समझना, नंबर 3 अमल करना। इन्हीं तीनों कामों के लिए अपने बच्चों और बच्चियों, अपने घर वालों को, दुनिया के सारे इंसानों को कहना, ये चौथा काम है, इसी की दावत देना। तो क्या हम और आप तैयार हैं भाई? इंशाअल्लाह अज़्म करिए, पुख्ता इरादा कीजिए। इस किताब से हमें रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। हालात कैसे हैं वो नाकाबिले बयान है, हालात कैसे हैं वो बयान करने की जरूरत भी नहीं चंदा। हम और आप बखूबी उससे वाकिफ हैं। ये किताब हमें अब भी चीख चीख कर कह रही है, ए मुसलमान, अगर तू कामयाबी चाहता है, कामरानी चाहता है, दुनिया में सरबलंदी चाहता है, इज्जत व वक़ार की जिंदगी चाहता है, आ इस किताब को थाम ले। तो हम अज़्म करें और नज़्म भी करें, तरतीब बनाएं कि इंशाअल्लाह हम ये काम खुद भी करेंगे। ये दोनों काम अगर हम कर लेते हैं तो यकीनन हर मुश्किल आसान और हर नामुमकिन मुमकिन बन जाएगी। चुनांचे हज़रत अली मियां, हम सब के रूहानी उस्ताद हज़रत अली मियां नदवी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, कोई कौम, कोई सोसाइटी, कोई जमात, कोई कौम के अफराद या कोई फर्द 2 काम कर ले, एक अज़्म करे, पुख्ता इरादा करे, और दूसरा ये कि वो नज़्म करे, तो उसके लिए हर मुमकिन नामुमकिन मुमकिन और हर मुश्किल मुश्किल नहीं बल्कि आसान तरीन हो जाया करती है। इंशाअल्लाह हम और आप इधर तवज्जो करेंगे। कुरान करीम को जब हमारे सहाबा ने अपनाया तो जरा देखिए कि क्या हालत हुई। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और जब हम इससे दूर हुए तो कहना पड़ा वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। लिहाजा पैगाम यही है, रहोगे हर जगह ज़ीशान बनकर, रहोगे हर जगह ज़ीशान बनकर, जियोगे अगर हामिले कुरान होकर। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कभी इंशाअल्लाह मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस अपील के साथ कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को कुरान के सीखने, उसको समझने और उस पर अमल करने और उसकी दूसरों को दावत देने, ये 4 काम है। मेरे साथ साथ बोलिए, नंबर 1 क्या करना है भाई? कुरान को पढ़ना है, समझना, दूसरा काम, तीसरा अमल करना और चौथा इसी की दावत देना। पहले अपनी जात को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, सबों को। और जब कुरान से रिश्ता जुड़ेगा तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बाइज्जत होगी, बाइज्जत गुजरेगी, हम सर उठाकर जीने वाले बनेंगे। और अगर तालीम से दूर हुए तो हम भी दूर होंगे। हमारा घर, हमारा खानदान, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारी कौम, हमारा मुल्क, पूरी
की पूरी आबादी पीछे चली जाएगी। अगर माशरे की इस्लाह चाहते हैं, पहला काम, पहला सबक वही लफ्ज़ इक़रा का है। लिहाजा आइए हम ये आज़्म करें, हम भूखे रहकर, हम पेट पर पत्थर बांधकर खुद भी तालीम की दौलत से, इल्म की दौलत से और साथ में अदब व आदाब से, अखलाक से अपनी जिंदगी को बनाएंगे और संवारेंगे। इसलिए क्या ही खूब किसी शायर ने कहा है, वो कौम ही कायद है और फातिह है जहां में, वो कौम ही कायद है और फातिह है जहां में, जिस कौम के अखलाक की चलती रहे तलवार। उस कौम की दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, उस कौम की दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, जिस कौम के किरदार का घट जाता है मेयार। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।